नमस्कार। अभी खड़े हैं संजय गांधी अस्पताल में और संजय गांधी लगातार पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा था, क्योंकि आपको बता दें जैसे ही इसका लाइसेंस निरस्त होता है वैसे अमेठी की जनता हो या कांग्रेस के नेता हो या दीपक सिंह जी जो लगातार सत्याग्रह करने के लिए इसका लाइसेंस बहाल कराने के लिए सड़क पर उतर आए, चाहे वो सत्याग्रह का आंदोलन रहा हो, वो चाहे लगातार सड़कों पर जुलूस यात्राएं रही हो। एक विधानसभा लेकर जितनी भी अमेठी की विधानसभाएं हैं, इस कोने से उस कोने तक लगातार, और जो यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी 500 से अधिक कर्मचारी जो संजय गांधी अस्पताल में काम करते हैं, उनका हक दिलाने के लिए और अमेठी की जनता का हक दिलाने के लिए इसकी बात कोर्ट तक पहुंच गई। और लगातार जब कोर्ट में एक बड़ा निर्णय संजय गांधी अस्पताल के फेवर में आया तो वहीं एक बड़ा झटका स्मृति ईरानी और योगी सरकार को लगा है। देखिए, आज हमारे साथ दीपक जी हैं जो लगातार सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस जीत को कैसे देखें। इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी को धन्यवाद जो पूरे अमेठी की इस लड़ाई में किसी प्रकार से साथ रहे हैं, चाहे वो किसी दल के रहे हों, चाहे वो मीडिया कर्मी रहे हों, जिन्होंने निष्पक्षता से अपनी आवाज को, अमेठी की आवाज को जन जन तक पहुंचाया। अन्यथा ये लड़ाई आसान नहीं थी। लड़ाई उन अहंकारियों से थी, उन अत्याचारियों से थी, उन अज्ञानियों से थी जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अस्पताल नहीं बंद किए जाते हैं, अस्पताल खोले जाते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दुनिया के जिन देशों में आतंकवाद है वहां पर भी अस्पतालों पर हमले नहीं होते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जहां नक्सलवाद है, नक्सलवादी भी अस्पताल पर हमला नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम अमेठी की जनभावनाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है, सच्चाई की, भरोसे की जीत हुई है। बड़ी उम्मीद होती है। आज अमेठी के लोग कह रहे थे अगर न्यायालय नहीं होता हम कहां जाते, कौन सा दरवाजा खटखटाते। जो सरकार ही हमारे अस्पताल को बंद कर रही है सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय, तो हम जाते कहां। तो एक बहुत बड़ी जीत न्यायालय के माध्यम से अमेठी की जनभावनाओं की हुई है। तो क्या लगता है कि ये जो अस्पताल बंद कर दिया गया था ये राजनीतिक दोष था या कि जो ये मामला प्रकरण हुआ था उसका पूरा कारण था? देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध किससे? अमेठी की उस जनता से जिसने स्मृति ईरानी जी को वोट दिया, या उस अस्पताल से जिस अस्पताल में मरीजों की दवाई होती थी, या उस सामने जो दुकानदार हैं जो अस्पताल के दम पर उनके घर चलते थे, या उन कर्मचारियों से जो कर्मचारी दिन रात सेवा करके मरीजों की जान बचाते हैं। ये कैसी दुश्मनी? हम छोड़ दे हमारी अपनी बात, पूरे अमेठी के लोग चौराहों पर खड़े हों, किसी भारतीय जनता पार्टी के स्मृति बुआ जी के समर्थक की भी हिम्मत नहीं पड़ी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट कर लोग मुंह नोच ले रहे थे। लोग कह रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। स्मृति ईरानी जी उल्टा कर दिया, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें बर्बादी देंगे। तो बर्बादी करने के लिए चुनी गई थी। देखिए, इस देश का जो इतिहास रहा है कभी नफरतों का नहीं रहा है, हमेशा से मोहब्बत का रहा है और मोहब्बत ही जीती है। तो ये नफरत की लड़ाई में मोहब्बत की जीत हुई है। इसलिए तो आज देखिए किस तरह से मरीज भी आए, लोग भी आए, चेहरों पर मुस्कान है, दुकानदारों के भी चेहरों पर मुस्कान है, मरीजों के भी जो उस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि उनको नया जीवन मिलेगा, और उनकी भी तमाम ऐसी उम्मीदें कि जिनको लगता है कि अब हमें फिर से सेवा करने का अवसर मिलेगा उन मरीजों का। तो ये तमाम लड़ाइयां हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम लोग, कुछ नेता हैं जो अपने आप को दीदी जबरदस्ती करवाना पसंद करते हैं। तो उन सिस्टर का मतलब होता है जो सेवादार होती हैं अस्पतालों में, मरीज उन्हें बुलाता है ना सिस्टर मदद करने के लिए। एक सिस्टर की स्वरूप में दीदी बन के आई और सिस्टर का ही रोजगार ले लिया। तो ये अमेठी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब जब अमेठी के ऊपर बनती है, अमेठी मिलकर लड़ती है। अब अमेठी के विनाश करने वालों को अमेठी बख्शने नहीं जा रही है। क्या लगता है कि इस बार जो स्मृति ईरानी ने दांव खेला था, क्या लगता है कि उनका दांव उल्टा पड़ गया उन्हीं के ऊपर? देखिए, दांव नहीं कहेंगे इसको, बचपना कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे। देखिए, मैं ठीक है पॉलिटिकली मैं मंचों से उन्हें उनकी डिग्री पर सवाल उठाता हूं, आगे उठाऊंगा, लेकिन डिग्री का कम होना कोई अज्ञानता नहीं ना। बहुत सारे लोगों ने शायद अंगूठा ही लगाया था लेकिन उन्होंने कोई अज्ञानता नहीं की। कई सारे लोगों को लोग चौथी पास राजा कहते हैं, इतनी अज्ञानता वो भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में और भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने विनाश तो नहीं किया, अस्पताल को तो नहीं बंद किया,
तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये मुझे लगता है अमेठी की जनता से, अमेठी के सांसद होने के नाते मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे से विनाश की राजनीति बंद करें। उनके पदार्पण से ही यहाँ पर लाखों रोजगार जा चुके हैं, दर्जनों शिक्षण संस्थान, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, अस्पताल तक बंद कराने का षड्यंत्र किया है। तो मुझे लगता है सास बहू आप छोड़ आई थी, साजिश भी छोड़ दीजिए। तो क्या लगता था ये सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग था, जो क्योंकि जो जांच का विषय होना चाहिए था अचानक लाइसेंस निरस्त करा दिया जाता है। देखिए हमारा देश, मैं उन तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा दिल से आभार कि उन्होंने देश को जब आजाद कराया तो उन महान विद्वानों ने जो हमारे देश का संविधान बनाया, क्या संरचना की थी कि सरकारी सर्वोपरि नहीं होगी ना। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई ढांचे खड़े किए, कई पाए खड़े किए। तो विधायिका भी है, कार्यपालिका ने गलत किया तो न्यायपालिका भी है। आप जैसे कई सारे मजबूत स्तंभ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के भी हैं, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई लड़ी उनको स्वर दिया। तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिंदा है, अलग बात है। कुछ लोग गोदी मीडिया हो जाते हैं, कुछ सरकारी तंत्र अलोकतांत्रिक हो जाते हैं। वो जो शपथ लेते हैं मंत्री बनने के पहले, सांसद बनने के बाद, उसे भूल जाते हैं। लेकिन ये जो देश की जनता है ये नहीं भूलती, वो विभिन्न माध्यमों से उस चीजों को याद कर लेती है और निश्चित रूप से आज वो देख रही है कौन अन्याय कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है। अब अमेठी अस्पताल का लाइसेंस बहाल हो गया है, तो क्या लगता है ये जीत किसकी है? मुख्य रूप से कांग्रेसियों की या अमेठी की जनता? नहीं, निश्चित रूप से केवल और केवल अमेठी के आम जनता की जीत है। उन तमाम सारे उन बड़े विचार वालों, बड़े दिल वालों की जीत है, जिन्होंने दल की सीमाएं तोड़ी और इस संघर्ष को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो ये अमेठी की ज्वाइंट लड़ाई थी। बड़े दिल से भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने अस्पताल खोलने की मतलब तारीफ की, अस्पताल खोलने जाने की मांग की, ये उनकी जीत है। तो अगर देखें तो एक प्रकार से अमेठी परिवार की जीत है। अमेठी पर जो आक्रांता आए थे, आक्रांताओं की जीत नहीं है, आक्रांताओं की हार और अमेठी के लोगों की जीत है। मतलब एक बड़ी जीत मानते हैं निश्चित रूप से अमेठी के जनता की जीत है, अमेठी के उन बड़े दिल वाले नेताओं को जिन्होंने सारे भेदभाव बुलाकर अमेठी की लड़ाई लड़ी, उनकी जीत है। क्या लगता है अभी अब अमेठी का अस्पताल, ये संजय गांधी जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, लाइसेंस निरस्त हो गया था, अब खुल गया, कैसे देखते हैं? भैया बहुत बहुत बधाई हमारे नेताजी को, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की और कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसला आया है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए, लगातार आप तो देख रहे थे लाइसेंस इसका निरस्त कर दिया गया था, आज तो खुल गया है, कैसे देखते हैं? पहली बात तो हाई कोर्ट को बधाई देता हूँ, जो कि हमारे पक्ष में निर्णय दिया। यहाँ की जनता को बधाई है, यहाँ के कर्मचारी को बधाई है, यहाँ के दुकानदारों को बधाई है, जिनका की पूरा सहयोग रहा है। अच्छा। और न्याय हमको मिला। हाँ, क्या कहेंगे, अब खुल गया है? स्मृति दीदी तो बंद करा दी थी। अरे भाई, वो तो बंटवारा करावा चलती है घरे में, एक नहीं जनते कहा दिया कि वरुण गांधी मांगता है। अरे भाई, जो मांगेगा वो सामने आएगा। आए वो तो नहीं मांग रहे हैं भाई, अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि संजय गांधी मेरा है, मुझको दे दिया जाए। और भाजपा वाले बंटवारा करता है घरे में तोहरे हल्के कि लिया है का, या कोनो तरीका है बात करे के, बोले के। आए वो भी मीडिया में दे रहे हैं, दुनिया पूरी सुन रही है। मतलब परिवार में विद्वेष करा रहे हैं भाई। वरुण गांधी मांगे उनका यहाँ लिए, ये किए हैं दिए वाले कि वरुण गांधी का दिया। अच्छा। हाँ, मीडिएटर बनती है। हाँ। बतावा, ये तो हाल है भाजपा वाले के। नाला गोइया हुआ तो मातारी पूत का अलग कह दिया, बेटवा भाई कह दिया, ओकरे बाद खितौनी बाप का खारिज कह दिया, बेटवा के नाव कराई दिया। ये आओ कोनो नियम है? ये राजनीति चलती है यह है घटिया राजनीति है, ये है उनके लगे यार। हाँ, वो घटिया सोच के आदमी है। पढ़ा लिखा है, बताओ। अरे पढ़ा लिखा पढ़ा था हम भाई, कानपुर डीएवी कॉलेज के पढ़ा ही, मगर हम उन शब्दों नहीं बोली। अच्छा। हाँ हाँ, खुश है। अरे पूरी जनता खुश है, हम ही नहीं। अमेठी की जनता, दुकानदार, कर्मचारी, जो पेशेंट आ रहे हैं वो सब तुरंत देखिए शुरू हो गया है। जो नजदीक है आ रहे हैं, जो दूर वाले हैं अपना आते जाएंगे। अच्छा। हाँ,